अस्सलाम वालेकुम। आप जहाँ कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और खुश होंगे। मी टाइम की कम्युनिटी में खुश आमदीद। कुमराट सीरीज़ की एक नई एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हूँ। पिछली एपिसोड को पसंद करने का शुक्रिया। जिन लोगों से पिछली एपिसोड किसी वजह से मिस हो गई थी, ऊपर आई बटन में क्लिक करके वहाँ से वो लास्ट एपिसोड देख सकते हैं। लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि कैसे हम लोग अचानक लाहौर से कुमराट के टूर पर निकल पड़े। कुछ पैकिंग की, कुछ बहुत सी चीज़ें रखना भूल गए। हम लोग जीटी रोड से होते हुए रावलपिंडी पहुँचे, वहाँ से हुसैन को पिक किया, उसके बाद फिर M1 मोटरवे से सवात मोटरवे और चकदर इंटरचेंज से तीमरगरा से होते हुए बाबे कुमराट, फिर शरिंगल और फिर अब यहाँ थल बाज़ार के करीब करीब पहुँच चुके हैं। एनीवेज, ये तो थी पिछले एपिसोड की कहानी। आज 14 जुलाई 2023 है, जुम्मे का दिन है, और जैसा कि आपने कुछ देर पहले देखा कि हम थल बाज़ार से थोड़ी सी दूर पहले एक जगह पर रुके थे। यहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क की और एक लोकल 4x4 पराडो हमने हायर की। पराडो गाड़ी की हालत कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन जो रेंट हमने उनसे तय किया उसके हिसाब से तो बहुत ही बेहतर थी। वो कहते हैं ना कि चलती का नाम गाड़ी, तो बस यही कुछ हम भी कह रहे थे। खैर, हमने अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो हैं वो गाड़ी में लोड की और हम कुमराट पहुंचने के लिए निकल पड़े। एक बात जो मैंने अभी तक आप लोगों से डिस्कस नहीं की, वो टूर का प्रोग्राम है कि हम लोगों ने किस तरह से ये टूर का प्रोग्राम तरतीब दिया है। हम लोगों ने कोई प्री प्लानिंग तो बहुत ज़्यादा नहीं की थी, लेकिन रास्ते में आते हुए हम लोगों ने कुछ डिस्कशन की और कुछ टूर प्लान जो है ना किया है। तो वो कुछ इस तरह से है कि अभी चूँकि हम थल से कुमराट की तरफ जा रहे हैं, तो पहला डेस्टिनेशन तो हमारा ज़ाहिर बात है कुमराट ही है। वहाँ जाकर हमने कोई कमरा देखना है। यूजली वहाँ पर जो है कैंप्स अवेलेबल होते हैं। मुझे नहीं पता है कि वहाँ पर इस वक्त होटल्स मौजूद हैं या नहीं हैं, क्योंकि 2019 में जब मैं पहली दफ़ा कुमराट आया था तो वहाँ पर इक्का दुक्का होटल मौजूद थे, कैंप्स लेकिन अवेलेबल थे। तो मोस्ट प्रॉब्ली हमें कैंप साइट वहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा हम लोग फिर कल सुबह उठकर कुमराट आबशार जाएंगे, जो कि कुमराट रीजन का मेन अट्रैक्शन है। कुमराट आबशार से वापस आकर हम आगे की तरफ मूव नहीं करेंगे, जो कि काला चश्मा दोजंगा का एरिया है। हम लोग वापस थल की तरफ मूव करेंगे और वहाँ से फिर हम लोगों ने कटोरा लेक की तरफ जाना है। उसका रास्ता कुछ इस तरह से है कि थल बाज़ार से एक रास्ता निकलता है जो कि जीप ट्रैक है, और वो हमें टक्की टॉप तक लेके जाता है। टक्की टॉप पर जीप उतारती है। वहाँ से फिर आप तकरीबन 3 से 4 घंटे की ट्रैकिंग करके आप जाज बांडा जाते हैं। वहाँ पर आप मतलब रिहाइश इख्तियार करते हैं। वहाँ पर होटल्स और कैंप साइट्स अवेलेबल हैं। क्योंकि आप 3-4 घंटे की ट्रैकिंग करके आए होते हैं, और हम जैसे लोग जो लाहौर से जा रहे होते हैं जिनकी फ़िटनेस लेवल कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, उनको 5-6 घंटे भी लग सकते हैं। वहाँ जाके हम रिलैक्स करेंगे और फिर अगले दिन सुबह उठ के हम कटोरा लेक पर जाएंगे। वहाँ से वापसी पर अगर टाइम हुआ और फिटनेस ने इजाज़त दी तो हो सकता है कुंद बांडा चले जाएं, और अगर मुमकिन ना हुआ तो वापस आकर हम जाज बांडा में स्टे करेंगे, और उसके बाद फिर अगली सुबह उठकर हम थल में अपनी गाड़ी पर की तरफ मूव करेंगे और फिर गाड़ी में लेकर लाहौर की तरफ मूव करेंगे। तो ये कुल हमारा टोटल प्रोग्राम है। देखते हैं आगे क्या होता है। अपनी व्यूअर्स की मालूमात के लिए मैं यहाँ बताता चलूँ कि कुमराट पहुँचने के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो वो है जिससे हम लोग आए हैं लाहौर से, यानी कि मोटरवे और तीमरगिरा, बाबे गुमराट और शरिंगल वगैरह रास्ता जो जिससे हम लोग आए हैं। और दूसरा रास्ता जो है वो कालाम साइड से आता है,
वो ये इस तरह से आप कलाम जाते हैं, फिर वहाँ से कलाम से अतरोड़ की तरफ जाते हैं, अतरोड़ से फिर एक रास्ता बडगोई टॉप के ऊपर से होता हुआ बिल्कुल जो है वो थल बाज़ार के करीब करीब निकलता है। तो ये 2 रास्ते हैं, यहाँ से आप जो है कुमराट रीजन पहुँच सकते हैं। एक और बात जो कुमराट रीजन में आने वाले लोगों के लिए जानना ज़रूरी है वो ये है कि कुमराट रीजन थल बाज़ार से ऑनवर्ड्स आप चूँकि ये कुमराट की वैली तकरीबन थल बाज़ार से 45 किलोमीटर बाद शुरू होती है, तो थल बाज़ार से लेकर आगे तक और कुमराट वैली ये तमाम कोई बहुत ज़्यादा डेवलप्ड एरियाज़ नहीं हैं। यहाँ के लोग कोई बहुत ज़्यादा यूँ आप कह सकते हैं ट्रेंड नहीं हैं, मिलनसार बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन शाई हैं थोड़े से। वो इस वजह से है कि क्योंकि ये रीजन अभी टूरिस्ट रीजन के तौर पर नया खुला है, जिस वजह से लोगों की बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं है यहाँ पर। इस वजह से जब भी आप लोग यहाँ आएँ तो यहाँ की जो लोकल ट्रेडिशंस हैं और जो लोकल कस्टम्स हैं उनको ज़रूर मलहूज़ खातिर रखें। 2019 में जब मैं पहली दफ़ा यहाँ कुमराट आया था, उस वक्त के कुमराट और थल बाज़ार और रास्ते में और जुलाई 2023 के थल बाज़ार कुमराट रीजन और रास्ते में बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। थल बाज़ार और थल रीजन में चूँकि इस साल भी और उससे पिछले साल भी एक डेवेस्टेटिंग फ्लड आया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाहकारी हुई थी, तो जिसकी वजह से इसका नक्शा और हुलिया जो है वो काफ़ी बदल चुका है। जबकि जो रास्ता है कुमराट तक का थल बाज़ार से, ये पहले बहुत ज़्यादा पुरसुकून होता था। यहाँ पर बहुत सारे दरख्त होते थे जो कि अब जिनकी जगह जो है वो कंक्रीट ने ले ली हुई है। अब थ्रू आउट आप जब थल बाज़ार से आप कुमराट तक जाते हैं तो जगह जगह आपको हर यूँ कह लें कि 50-100 मीटर के फासले पर एक अहाता नज़र आता है कंक्रीट का। उस अहाते में जो है आपको कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन होती नज़र आती है, कोई ना कोई होटल नज़र आता है आपको, जो कि 2019 में इस तरह की बात नहीं थी, जिससे थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड ज़रूर हूँ, क्योंकि एक नेचुरल ब्यूटी होती है, एक नेचुरल हैबिटेट होता है किसी जगह का। इंतज़ामिया को चाहिए था कि वो उस नेचुरल ब्यूटी को प्रिजर्व रखते। होटल बनाना कोई बुरी बात नहीं है, मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन कोई एक जगह होती मुख्तस, वहाँ पर जो है होटल वगैरह मौजूद होते। ये पूरा रास्ता और पूरा जंगल जो इन्होंने काट दिया है वो एक बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दह बात है। ये जो दाएं बाएं आप मेरे इस वक्त होटल्स देख रहे हैं और टोटल कंक्रीट देख रहे हैं, ये पहले मौजूद नहीं था। यहाँ पर आप बैकग्राउंड में दरख्त देख रहे हैं, ये पहले दरख्त होते थे, दरमियान से सिर्फ रास्ता जा रहा होता था। बिल्कुल कुमराट रीजन जब आप पहुँच जाते थे वहाँ पर कुछ उन्होंने रेड और ब्लू कलर के पॉड्स लगा रखे थे। वो पॉड सिर्फ थे या पीछे कुछ खेमे थे जिसमें आप जाके स्टे करते थे। अदरवाइज ये कंक्रीट नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी पहले, जो कि अब दरख्त नाम की मुझे बहुत कम चीज़ें नज़र आ रही हैं, जबकि कंक्रीट तो है ही बहुत ज़्यादा यहाँ पर, जो कि मेरे लिए काफ़ी डिसअपॉइंटेड चीज़ है। कुमराट रीजन और कुमराट वैली के मौसम की अगर बात की जाए तो ज़्यादातर यहाँ का मौसम बरालूद रहता है। साल के 12 महीने यहाँ पर मौसम जो है वो मोतदिल रहता है। बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती गर्मियों के सीज़न में। जिस वक्त हम लोग यहाँ आए हैं, ये जुलाई का महीना है,
और लाहौर से आ रहे हैं, वहाँ पर तो टेम्परेचर तकरीबन 40 और 45 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान होता है। यहाँ पर स्टिल जो टेम्परेचर है वो कंफर्टेबल 20 और 25 के दरमियान है दिन में, और 10 से 15 के दरमियान होता है रात में। तो ये थ्रू आउट मतलब गर्मियों के सीज़न चलता है, जबकि सर्दियों के सीज़न में यहाँ पर बहुत शदीद बर्फ़बारी होती है। लोकल ड्राइवर जिसके साथ हम लोग सफ़र कर रहे थे, इससे मैंने अभी पूछा है, तो ये लोग कहते हैं कि यहाँ पर तकरीबन 6 से 8 फुट बर्फ़ पड़ती है फुल सीज़न में, ये दिसंबर और जनवरी के महीनों में। चूँकि थल में रिहाइश है लोगों की, तो वो अपनी मदद आपके तहत सड़कें और जो आमतौर के ज़राए हैं वो क्लियर रखते हैं, जबकि कुमराट रीजन जो है वो बंद होता है सर्दियों में। और यहाँ पर जो है वो जो पीक सीज़न होता है वो तकरीबन मई से लेकर सितंबर अक्टूबर तक होता है। उसके बाद टूरिज़्म होती तो ज़रूर है, लेकिन कम हो जाती है, क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं यहाँ पर। सैलाब का ख़तरा रहता है, क्योंकि पिछले 2 सालों से हर साल सैलाब यहाँ पर आ रहे हैं, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इस वजह से जो पीक सीज़न माना जाता है वहाँ यहाँ पर, वो तकरीबन अप्रैल के मिड से शुरू होकर अक्टूबर के मिड तक चलता है। किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन को एक अच्छा फैमिली ओरिएंटेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए 3-4 अवामिल मैं समझता हूँ कि कार फरमा होते हैं, जिनमें से सबसे पहले मैं समझता हूँ कि वहाँ उस रीजन की अप्रोच और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। मैं समझता हूँ कि कुमराट रीजन की अप्रोच अच्छी है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के बराबर है। अगर इंतज़ामिया इसके ऊपर ध्यान दे तो यहाँ की टूरिज़म मज़ीद बढ़ सकती है। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ होती है, जो बेसिक नेसेसिटी में आती है, वो यहाँ के रिहाइश या जो टेम्परेरी स्टेइंग होती है लोगों की, वो कैसी होनी चाहिए या वो कहाँ होनी चाहिए। तो वो अब चूँकि यहाँ पर नए होटल्स वगैरह बन रहे हैं, इस वजह से जो है फ्यूचर में हो सकता है यहाँ में जो होटल का मामला है वो कुछ बेहतर हो जाएगा। तीसरी चीज़ मैं जो समझता हूँ वो बेसिक है, वो कम्युनिकेशन होती है। यहाँ पर 3G और 4G के सिग्नल्स मौजूद नहीं हैं, सिवाय इसके कि कुछ जगहों पर मोबिलिंग चलता है, कुछ जगहों पर टेलीनॉर चलता है, जबकि बाकी जो सेलुलर कंपनीज के सिग्नल्स हैं वो बिल्कुल काम नहीं करते यहाँ पर। तो ये एक आजकल के दौर में बेसिक नेसेसिटी है, इसको होना यहाँ ज़रूरी है। इसके अलावा मज़ीद अगर छोटी छोटी बातों पे ध्यान दिया जाए तो ये कुमराट रीजन बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकता है आगे। कुमराट रीजन की जो मेन अट्रैक्शन है, उनमें सबसे बड़ी जो मेन अट्रैक्शन है मेरे लिए, वो जंगल में स्टे करना है। होटल में नहीं बल्कि किसी कैंप में। वो मेरी सबसे बड़ी फैंटेसी है। यहाँ पर आने की का मकसद भी यही होता है कि बंदा अपनी लाहौर की बिजी लाइफ से निकल कर, कुछ कंक्रीट से निकल कर कुछ नेचर के करीब अपने आप को रखे और अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को महसूस करे, नेचुरल हैबिटेट को महसूस करे। वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन का बाइस है। इसके अलावा कुमराट रीजन में एक बहुत अच्छी खूबसूरत आबशार है, वहाँ वो अट्रैक्शन है। थोड़ा सा आगे जाकर काला चश्मा के नाम से एक जगह आती है, वो बहुत खूबसूरत जगह है। इसके अलावा फिर काला चश्मा से आगे थोड़ा सा जाएं तो 2 जंगा एरिया है, वहाँ पर बहुत खूबसूरत एरिया है। वहाँ से 2-3 लेक्स के रास्ते निकलते हैं, शेजोर लेक है, कुंडल लेक है, तो वहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी लंबा टूर बनता है, तो वहाँ पर जाना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन मेन अट्रैक्शन जो है कुमराट रीजन के, वो यूजली
जंगल में कैंप में स्टे करना और नेचर को फील करना, ये बेसिक अट्रैक्शन है। वैसे तो कुमराट का जंगल इटसेल्फ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और हम लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजार सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत खूबसूरत जो हैं मकामात हैं कुमराट में, जो कि टूरिस्ट अट्रैक्शन रखते हैं, जहाँ पर जाए बगैर कुमराट का एक फुल टूर मुकम्मल नहीं होता। उनमें से सबसे बड़ी अट्रैक्शन जो है वो जाज बांडा की ट्रैकिंग और कटोरा लेक की ट्रैकिंग है। जाहिर बात है वो अगली आप एपिसोड्स में जाके देखेंगे। हम लोग वहाँ गए थे। इसके अलावा बडगोई टॉप है जो कि कुमराट को कालाम से मिलाता है। इसके अलावा काला चश्मा है। पंचकोड़ा रिवर इटसेल्फ बहुत खूबसूरत है। जगह जगह पर जो है इसका पार्ट कहीं चौड़ा होता है, कहीं मतलब तंग हो जाता है। इसका फ्लो बहुत खूबसूरत है। इसके अलावा शाही मस्जिद है दीर में, वो देखने के काबिल है। इसके अलावा चित्राल गोल्ड नेशनल पार्क है। वो ये सारा का सारा जो एरिया है, ये सारा रीजन है, ये इटसेल्फ बहुत खूबसूरत है। मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा आप लोग टाइम निकाल कर यहाँ आएँ और इन तमाम जगहों को विज़िट करें। कहने का मकसद ये है कि जब भी कुमराट आएँ तो फुल टूर प्लान करके आएँ। ये इस वक्त जिस जगह से हम लोग गुज़र रहे हैं, इसके दाएं बाएं आप बहुत बड़े बड़े पत्थर देख रहे हैं। ये ड्राइवर हज़रत ने हमें बताया है कि ये सैलाब के साथ ऊपर पहाड़ से पत्थर आए हैं और ये सिर्फ अभी तो फ़िलहाल आपको इस जगह नज़र आ रहे हैं। ये 20 जगह इस तरह जो है ये इस रीजन में पहाड़ से पत्थर नीचे आए हुए हैं और आप इनका हुजम देख सकते हैं कि ये किस कदर बड़े हैं और आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसने किस कदर तबाही मचाई होगी यहाँ पर जिस वक्त ये सैलाब आया होगा। यहाँ पर थल बाज़ार के बाद एक इनका अपना लगाया हुआ पन बिजली घर था जिससे ये पूरे थल बाज़ार को और अपने रीजन को बिजली सप्लाई करते थे। वो बिल्कुल तबाह हो गया है इस सैलाब की वजह से और इन जो मकामी अफराद हैं इनके माल मवेशी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था सैलाब की वजह से। फसलें तबाह हो गई थी यहाँ पर और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो पहले भी नहीं था, अब मज़ीद उसकी हालत ख़राब हो गई है। तो फ़िलहाल तो यहाँ के ये हालात हैं, लेकिन मैं दाद देता हूँ मकामी लोगों को क्योंकि इनका रोज़गार भी इस चीज़ से वाबस्ता है। इन लोगों ने इस एरिया को क्लियर किया और हम जैसे टूरिस्ट हजरात के लिए इन लोगों ने इस एरिया को दोबारा ओपन किया। मैं बार बार अपने इस 2023 वाले टूर को 2019 वाले टूर के साथ इस वजह से भी कंपेयर कर रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ इस दफ़ा, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी, बहुत ज़्यादा दरख्त थे, देवदार के दरख्त, और एक ख़ास खुशबू आती है उन दरख्तों की। नो डाउट खुशबू अभी भी आ रही है, इस वक्त भी आ रही है दरख्तों की और जंगल की, लेकिन उस वक्त जो था वो माहौल कुछ डिफरेंट था। उस वक्त नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर। जो दरिया बह रहा था उसके साथ साथ जो दरख्त थे और वो सारा का सारा एटमॉस्फेयर जो था वो बहुत ज़्यादा मैं मिस कर रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि इस सब की जगह जो है वो दीवारों ने और कंक्रीट ने ले ली है।
लोकल कम्युनिटी के लिए तो ये बात अच्छी हो सकती है कि चलो अच्छा है, उनका रोज़गार बढ़ेगा, खुशी है इस बात की। लेकिन इसके साथ साथ दुख भी इस बात का है कि नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी हैं उनको हम लोग बहुत बेदर्दी से ज़ाया कर रहे हैं। इंतज़ामिया को चाहिए तो ये था कि बजाय इसके कि वो पूरे रीजन में दरख्त काटने की इजाज़त दे और पूरे रीजन में होटल्स बनाने की इजाज़त दे, वो एक कुछ एरिया मुख्तस कर सकती थी जहाँ पर होटल्स होते और जहाँ पर ये फैसिलिटीज़ होती। बाकी रीजन जो है वो आपका नेचुरल ही रहता। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो लास्ट टाइम में आया था उससे बिल्कुल मुख्तलिफ कुमराट मैंने पाया। किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर टूरिंग का प्लान करने से पहले दो बातों का ख्याल रखना मैं समझता हूँ कि ज़रूरी होता है, स्पेशली अगर आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ जा रहे हों। तो जिसमें पहला कंसर्न जो मैं समझता हूँ ज़रूरी होता है वो वहाँ की सिक्योरिटी और सेफ्टी के मुतालिक इंफॉर्मेशन जान लेना। ये ज़रूरी समझता हूँ कि वहाँ की सिक्योरिटी और सेफ्टी कैसी है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि चूँकि मेरा ये कुमराट रीजन में दूसरा टूर है तो मैं आपको कुछ ज़्यादा बेहतर तरीके से गाइड कर सकता हूँ इस मामले में। कुमराट रीजन में सेफ्टी और सिक्योरिटी का अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं है। यहाँ पर जो लोकल इंतज़ामिया है और लोग हैं यहाँ के टूरिज़म और टूरिस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं और यहाँ पर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है सेफ्टी का। तो आप बिल्कुल अपना टूर प्लान कर सकते हैं और बिल्कुल आ सकते हैं। जबकि दूसरा कंसर्न जो मैं समझता हूँ वो ये होता है कि किसी भी जगह टूर पे जाने से पहले आपको वहाँ के सीज़न और मौसम के मुतालिक इंफॉर्मेशन लेना लाजमी होती है कि वहाँ का सीज़न और मौसम कैसा है। तो कुमराट रीजन में जो पीक सीज़न होता है ये तकरीबन मई से लेकर सितंबर के एंड तक होता है। इस वक्त जो है वो हालात अच्छे होते हैं, यहाँ पर बर्फ़ वगैरह पिघल चुकी होती है, रास्ते मुख्तलिफ जगहों के खुल चुके होते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो पूरा का पूरा रीजन जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग कुमराट आबशार के आसपास कहीं स्टे करेंगे, तो हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं और अब जो अगली बारी है वो यहाँ पर सबसे पहले कोई कमरा देखना है। अगर तो किसी होटल में मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो टेंट देखेंगे। वैसे मेरी प्रेफरेंस जो है वो टेंट ही है क्योंकि मुझे टेंट में रहना पसंद है। तो अभी पहले हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद फिर जो है वो टेंट वगैरह देखते हैं। नमाज़ हम लोगों ने पढ़ ली है और ये जो वाइट कलर का टेंट आपको नज़र आ रहा है ये हम लोगों ने फाइनल कर लिया है। इसमें फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं, साफ़ सुथरा है, स्पेशियस है। हम 4 बंदे हैं जो कि बहुत इजीली यहाँ पर आ सकते हैं। खाने का ऑर्डर भी हम लोगों ने साथ साथ दे दिया है। खाने में कोई ख़ास नहीं है, अंडे की भुजिया मंगवाई है और साथ में माश की दाल मंगवाई है। इसके बाद का हमारा कोई ख़ास प्रोग्राम नहीं है क्योंकि हम कल रात के चले हुए हैं, लिहाजा थकावट बहुत ज़्यादा है। तो हम लोगों ने डिसाइड यही किया है कि खाना खाने के बाद जो है वो हम लोग सो जाएंगे, उसके बाद सुबह उठ के फिर कुमराट आबशार की तरफ मूव करेंगे। इस वीडियो लॉग को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो लॉग पसंद आया होगा। अगर मुमकिन हो सके तो
वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। और अगर कुछ भी नहीं करना तो भाई को दुआओं में याद रखें। कल सुबह उठकर हम लोग इंशाअल्लाह कुमराट आबशार की तरफ जाएंगे और वहाँ से वापस आकर फिर जास बांडा की तरफ ट्रैकिंग शुरू करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।